दिए हैं, अनशन आज उनका खत्म हो गया 14वें दिन, कहाँ तक सही है? ये ऐसे अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन ये भी है कि नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया रिटायर लेने की, क्योंकि उनका कभी कभी उनका बयान आप भी सुनते होंगे, जैसे विधानसभा में बयान दिए थे, आप इस तरह का बयान वो देते हैं। सच में उनका थोड़ा सा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, लेकिन किसी भी जो विकास का अगर नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं तो अगला जिस टाइम वो मुख्यमंत्री बने तो 10 साल बहुत अच्छे विकास किए थे अपना स्टेट के लिए, युवाओं से लेकर हर क्षेत्र में। लेकिन अब उनका रिटायरमेंट का काम आया है, और अगर बिहार को विकास चाहिए तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जैसे अमेरिका में हर 5 साल 10 साल पे ना एक सरकार नहीं आती है, अगर रिपब्लिकन है इस बार डेमोक्रेटिक जीती है, फिर अगला बार रिपब्लिकन आएगी, इस तरह से चेंज आता है। वहाँ है नहीं, लेकिन वहाँ की 2 बार, मात्र 2 बार मेरा सवाल था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मानसिक संतुलन मुख्यमंत्री जी का सही नहीं है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी नया नया पार्टी बना रहे हैं, अब उनको अपना विस्तार करना है, तो अपने समर्थन बढ़ाने के लिए कुछ तो जब तक खिलाफ नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे आएगा। अभी छात्र जिसमें लाठीचार्ज हुआ था उसमें देखा प्रशांत किशोर जी रात में आए, एकाएक गायब हो गए, उसके बाद प्रशांत बच्चों पे लाठीचार्ज हो गया। जब देखे कि अब लाठीचार्ज हो गया, चारों तरफ हंगामा हो गया, अब सरकार आगे लाठीचार्ज नहीं करेगी तो अनशन पे बैठ गए। जब पहली बार होता है ना, जो भी होता है, क्योंकि उस समय हुआ सरकार के खिलाफ सारी पार्टियां ने, अंदर से बाहर से सबने बोला कि ये गलत हुआ है, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई तो उसका क्या हुआ? अब वो जब देखे कि सब कुछ हो गया तो खाना खाने आके बैठ गए कि हमको मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार, हाँ उम्र हो गई है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि राजनीति में आपके पास रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है, और नीतीश कुमार का अभी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस दिन जेडीयू छोड़े, जेडीयू की बिखराव हो जाएगा। होगा नहीं, हो गया, जेडीयू की बिखराव हो जाएगी। इस कारण से उनके जो समर्थक भी हैं, उनके ये भी है, वो जेडीयू, कुछ लोग आरजेडी के साथ जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ आएंगे, क्योंकि नीतीश ही वन मैन आर्मी है। तो प्रशांत किशोर जी का बोलना सही है, हाँ और ना? किशोर जी का बोलना उचित नहीं है किसी के बारे में कि मानसिक स्थिति। कल को प्रशांत किशोर जी के बारे में भी इतने पढ़े लिखे आदमी, IIT खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, वो यहाँ वहाँ के नहीं है कि रोड से आए हैं, 9th फेल हैं, 10th फेल हैं, वो नहीं है, पढ़े लिखे बंदे। तो उनको जो वर्ड, अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए सोच समझ के, उचित निचले स्तर पे आके, अपने निचले स्तर पे आके उनको बयान नहीं देना चाहिए। एक पढ़े लिखे की तरह, समझदार की तरह उनका जो बयान है, जो लाठीचार्ज हुआ, अंदर से भी विरोध है, बाहर से भी विरोध है, वो गलत है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो दिया है वो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं है, जनता के सारे लोगों से बनाया है। क्या बोल रहे थे? प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान बीजेपी आगे किया था, चिराग पासवान को, नीतीश को कमजोर करने, प्रधानमंत्री जी के लिए हनुमान जी, इस बार, हाँ हनुमान जी बता रहे भैया, बोल के हनुमान जी थे, इसीलिए इस बार बीजेपी प्रशांत किशोर को आगे किया है। अभी दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी 25 में खत्म हो जाएगी। चलिए, आपका प्रशांत किशोर जी क्या बी टीम के मामले में तो ओवैसी को भी कोई बहुत लोग बोलता है बीजेपी का बी टीम है। अब आप उसको क्या बोलिएगा? केजरीवाल बोल रहा है वहाँ दिल्ली में कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ रही है, बी टीम है। तो आप जब कोई पार्टी हारने लगता है ना, तो दूसरे का, और जो उसमें थोड़ा सा वोट कटुआ टाइप का जो आदमी, जो लालू जी का एक शब्द हुआ करता था वोट कटुआ, उससे कम हो रहा है तो उसको बी टीम बोल देता है। अखिलेश यादव दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस को कह रहे हैं कि तो बीजेपी का बी टीम है। अब पहले बताइए, लोकसभा चुनाव में सब संगे मिल के लड़े, चोर मौसेरे भाई सब मिल के लड़े, और अब बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो टूट गया। दिल्ली का लोकसभा चुनाव के लिए ही था, तो कैसा गठबंधन है कि सिर्फ एक लोकसभा चुनाव के लिए लड़ते हैं और फिर विधानसभा चुनाव आता तो तुम अलग रास्ता अपनाओ, हम अलग रास्ता अपना। हमारा सवाल था, देखिए हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री को जो शब्दों का प्रयोग प्रशांत किशोर जी ने किया है वो सही है कि गलत है, इस पर हम बात बोल रहे हैं। गलत है, लेकिन नीतीश कुमार सच में थक गए हैं। अच्छा। उनको अब रिटायरमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के बारे में विधानसभा में जिस तरह से बयान दिए थे वो ठीक नहीं है। चलिए, वो भी कह दिए होंगे किसी मामले में, चाहे
मुख्यमंत्री को प्रशांत किशोर जी ने मुख कहा, से निकली हर बात गाली नहीं होती, मुख से निकली हर बात गाली नहीं होती, और खैनी में थपड़ी बजाने वाला वो सभा का ताली नहीं होती जी। इसलिए भैया मेरे जुबान है, अगर उन्होंने बोला भी तो संभल के बोला, विद्वानों के लिए, और विद्वानों के रहा तो उसमें लड़की ने सपोर्ट किया। वो एक पढ़ाई होता है कि तुमको संसार में आने के बाद संसार को चलाने और बनाने के लिए क्या करना है, कितना कंट्रोल में रहना रखना है। इस समझ को अब अभी का वर्तमान आपा खोने वाला आशिक मिजाज वाला वह क्या कहेगा, गलत नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। तो प्रशांत किशोर जी सही कहे मुख्यमंत्री के बारे में। प्रशांत किशोर जी तो अभी जो है वो सीखने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। वह सोचता है कि हम सबक सिखा देंगे, अरे अच्छा तो नहीं सिखा सका, आप क्या सिखा सकिएगा प्रशांत किशोर जी। अच्छे, तो आपको कैसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हाँ। कहे ना प्रशांत किशोर जी के लिए कहीं सही माना जाएगा? कोई कुछ नहीं मानेगा उसको, प्रशांत किशोर को। क्या है, क्या प्रशांत किशोर मानेगा? बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, बोल दीजिए। उनके समर्थक बोलते अरे हैं। भाई ये तो कहते थे बहुतों ने कि हम हो गए, हाँ। या तो हो करके भी इन्होंने नहीं होने दिया। हाँ। एक ख्वाब मिला था किसी को, उसका नाम था, हाँ। आप लोग जान रहे हैं क्या नाम था? मांझी। हाँ। मांझी को जब वरदान दिया ना, हाँ। तो ये भस्मासुर वाला माथा पर हाथ रखने चाहा। हाँ। आज कहाँ है? हाँ। बात बात थोड़ा करना ढेर केंद्रीय में मंत्री है, केंद्र में मंत्री रहिए ना, कंतरी में नहीं ना। ओ, अच्छे, प्रशांत किशोर जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को जो शब्दों का इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर जी, कहाँ तक सही है? बहुत 100% सही है। कैसे आप एक मुख्यमंत्री हैं भाई? हाँ, तो मुख्यमंत्री हैं तो अब बोलने का कुछ, बोलते हैं कुछ, न्योता मिलता है 12 बजे, आते हैं 10 बजे, तो इस सबसे अनुमान लग रहा है कि आपका मानसिकता खो चुका तो है। न्योता कोई और दिया, आप अपना ने बात कहिए। प्रशांत किशोर जी इसी सबसे न बिहार में जानेगा आदमी, पब्लिक कैसे जानेगा, कोई ऐसा आदमी बोलेगा तब ये न जानेगा। तो मुख्यमंत्री वकील तक सब तो बोलिए रहा है कि मानसिक खराब हो चुका है। किसका? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जो हैं, तो प्रशांत किशोर जी का सही है मानसिक? खूब 100% सही है। सबसे पहली बात यह है कि जो विधानसभा में जो नीतीश कुमार साहब ने कहा था लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने कि लड़कियों के बारे में, कि जब आप गृहिणी का जीवन जब आप आगे चलेंगे, जब आपकी शादियाँ होंगी, तो बायोलॉजिकल जब अटैचमेंट होता है वो कैसे आपको अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। ठीक है, उनका कहने का वक्तव्य थोड़ा गलत था, लेकिन कहना वो यही चाहते थे। मंदा गलत नहीं है, अल्फाज यानी उसके शब्द जो समझेगा, जो जैन बंदा समझेगा वो कहे कि हाँ बंदा सही बोला है। क्योंकि लड़कियों का आज के दौर में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तालीम याफ्ता रहेगी तो समझेगी अपने हक, अधिकार, राइट, और जो उसके ससुराल में प्रताड़ना होती है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा पाएगी। जो हमारे पुरुष प्रधान देश में ये हकीकत है कि लड़कियों के साथ जुल्म होता है। ऐसी बात नहीं कि लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का केस आता है, मार दिया जाता है, कहीं काट दिया जाता है ससुराल में दहेज के नाम पे। तो ये ज़रूरी है, वो शिक्षा के अधीन बोल रहे थे कि लड़कियां अगर शिक्षित होंगी तो समझदार होंगी, समझदार होंगी तो अपना हक, अपना अधिकार, अपना राइट वो लेकर रहेंगी। जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो लड़कियां भी पिएंगी तो लड़कियां भी दहाड़ेंगी। तो शिक्षा ज़रूरी है हर किसी के लिए, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, वो ये कहना चाहते थे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर अभी हमारे पुरुष प्रधान देश में ज़्यादातर अपने बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यानी बच्चों का मतलब हुआ कि अपने लड़कों को, लड़कियों को हक से महरूम रखा जाता है। वो इस विषय में कहना चाहते थे कि इन्हें लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने हक को समझे। ये विषय था। अच्छे बाबा, समझा उसकी अलग बात है, उसका मानसिकता उसके ऊपर छोड़िए। अच्छे बाबा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन खराब बताते हैं प्रशांत किशोर जी। आज वो अपने अनशन को उन्होंने तोड़ा है और मीडिया में बयान दे देते हैं, ये सही है एक मुख्यमंत्री के प्रति? किशोर का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो विद्यार्थी को पिटवा दिया। मगर नीतीश कुमार जो गलती पर गलती कर रहे हैं, 20 बरस से बैठल है, बिहार के चाचा बाबू सब बाहर जा रहा है। 20 बरस से बिहार को मुल्क के लिए क्या दिया? जो कम सम पढ़ल है तो उसको फैक्ट्री देगा तब न बिहार का आदमी बिहार में खटेगा। नून रोटी खाएगा तो नीतीश बाबू के नाम लेगा, मगर बिहार में तो कुछ करबे नहीं किया है। साफे